सब एक हो जाओ, आजादी का दीप जलाओ। छत्रपति शिवाजी महाराज को उन्होंने गागा भट्ट ने दाएं पैर के अंगूठे से छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक किया और छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज तिलक करने दिया। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज बुज़दिल थे, ऐसा यहाँ मंच पर से बोला गया। हमारे लोग ज्यादातर ब्राह्मणों का लिखा हुआ इतिहास पढ़ते हैं और ब्राह्मणों का लिखा हुआ इतिहास पढ़ने से और पढ़कर अपनी राय बनाते हैं, क्योंकि हमारे लोगों ने अपना कोई इतिहास तो लिखा नहीं है। इसलिए अभी बामसेप ने अपना इतिहास लिखने का कार्यक्रम शुरू किया है और जल्दी ही 3 या 5 दिन का सेमिनार केवल इतिहास पर और भारत का शुरू से लेकर अब तक जो भारत का इतिहास है, सारा इतिहास जो ब्राह्मणों ने लिखा है, उसके बजाय हम अपना इतिहास लिखेंगे और ब्राह्मणों ने जो इतिहास लिखा है उसको हम लोग अमान्य घोषित करेंगे। इसके पहले कि ये इतिहास हम लिखे, मैंने ये जो उदाहरण हमारे एक साथी ने दिया उसकी व्याख्या आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक, राज्याभिषेक पूना के ब्राह्मणों ने करने से इनकार किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना एक आदमी वाराणसी भेजा गागा भट्ट के पास और गागा भट्ट को बुलाकर राज्याभिषेक करने की योजना बनाई। वो व्यक्ति गया तो उन्होंने गागा भट्ट को कहा कि चलो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करना है। तो गागा भट्ट ने कहा शिवाजी शूद्र है, उसका राज्याभिषेक नहीं हो सकता, वो राजा नहीं बन सकते। उस व्यक्ति ने गागा भट्ट को कहा कि आपसे थोड़ा एकांत में वार्ता करनी है, आप थोड़ा समय देंगे? गागा भट्ट ने कहा क्यों नहीं, चलो एकांत में वार्ता करते हैं। जब वो एकांत में वार्ता करने के वो व्यक्ति गया तो उस व्यक्ति ने कहा कि राज्याभिषेक करने के लिए अगर आपको बोफोर्स दिया जाए तो क्या हो सकता है? तो उसने कहा अगर बोफोर्स देते हो तो फिर इस धरती पर क्या है जो नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। गागा भट्ट ने अपने से इतिहास लिखा और बताया कि शिवाजी का संबंध राजस्थान के सिसोदिया घराने से है और सिसोदिया राजपूत है, इसलिए शिवाजी जन्म से राजपूत है, क्षत्रिय है, इसलिए तो राज्याभिषेक उनका हो सकता है। खुद ही लिखा। गया गागा भट्ट महाराष्ट्र के ब्राह्मण, क्योंकि वो भी महाराष्ट्र का ही था, महाराष्ट्र गया तो महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। तो महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए गागा भट्ट ने क्या कहा, क्या किया कि दाएं पैर के अंगूठे से शिवाजी का राज तिलक किया और ब्राह्मणों को कहा अरे तुम क्यों हंगामा कर रहे हो भाई, मैं तो ये दाएं पैर के अंगूठे से राज तिलक कर रहा हूं। अब सवाल है कि गागा भट्ट ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, राज तिलक दाएं पैर के अंगूठे से किया
तो ये महाप्रतापी व्यक्ति शिवाजी इसने बर्दाश्त क्यों किया, यह है सवाल। तो इसके लिए मनुस्मृति का वो नियम हम लोगों को समझना होगा जिसमें लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर राजा होना है तो राजा होने के लिए राजा जब तक, कोई भी व्यक्ति जब तक ब्राह्मणों के हाथों राज्याभिषेक नहीं करवाएगा तब तक कोई भी व्यक्ति अपने को राजा घोषित नहीं कर सकता। और ब्राह्मणों के हाथों अगर कोई व्यक्ति राजा घोषित करता है राज्याभिषेक के द्वारा तो उसे प्रजा समेत ब्राह्मणों को दंड देने का अधिकार होगा। प्रजा समेत ब्राह्मणों को दंड देने का अधिकार होगा अगर ब्राह्मणों के हाथों व्यक्ति का राज्याभिषेक होगा। शिवाजी ने दाएं पैर के अंगूठे से गागा भट्ट को राज्याभिषेक इसलिए करने दिया क्योंकि उसने सोचा कि दाएं पैर के अंगूठे से या किसी से भी वो राज तिलक करे, राज तिलक के बाद तो राजा हो जाऊंगा और राजा के होने के बाद प्रजा समेत ब्राह्मणों को दंड देने का अधिकार मिलेगा। राजनीति अगर सबके समझ में आ जावे तो हर शिवाजी ना हो जावे। कोई बात नहीं, राजनीति अगर सबके समझ में आ जाए तो हर आदमी शिवाजी हो जाएगा। अब हमारा हर आदमी शिवाजी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राजनीति सबके समझने की बात नहीं है। राजनीति क्या है? जो आम आदमी को राजा बना दे, राजनीति उसको कहते हैं जो व्यक्ति को राजा बना दे, आम आदमी को राजा बना दे, वो राजनीति है। जो नीति व्यक्ति को राजा बनाती है अगर वो व्यक्ति सबके समझ में आ जाए तो भी सब न राजा हो जाए। इतना आसान नहीं है कि सबको समझ में आ जाए।